प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सोनू कुलड़ी आपका स्वागत करता हूं श्योर शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों श्योर क्लासेस ऐप के ऊपर, है ना। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नया बैच लेके, जिसकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी बच्चों की, ठीक है ना। ऐप के ऊपर पहले हमारा कॉमन बैच चल रहा है पूरा का पूरा एग्जाम को लेते हुए सभी को, और अब हम आपके सामने लेके आए मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक नया बैच जिसका नाम है मैथ स्पेशल, है ना। मैथ स्पेशल का मतलब है इसमें मैथ को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हरियाणा का कोई एग्जाम हो, चाहे हम रेलवे की बात करें या एसएससी की बात करें, तो किसी भी एग्जाम के अंदर जहां पर मैथ आएगा ना, वहां पर ये बैच आपके लिए कामगार साबित होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। पूरा का पूरे बैच की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें जो ज्यादातर क्लासें रहेगी ना, वो बीओडी की फॉर्म में रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉर्डेड रहेगी। और रिकॉर्डेड का एक कारण है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे पुराने भी हैं जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो लाइव के अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम हमारा साथ में खराब हो जाता है कमेंट वगैरह लेने में या कुछ और। तो जितने भी हमारे पास चैप्टर है ना, उनको मैं एक एक करके टाइप वाइज और लेवल वाइज बढ़िया से सेट करके और कंप्लीट कराता जाऊंगा। यकीन मानिए डाउट आपको नहीं बचेगा, और फिर भी कोई डाउट है ना तो आप मेरे को हेल्पलाइन नंबर पे बता देंगे जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं, और मैं लाइव आके उन सभी का सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें कम ही क्लासें लाइव रहेगी, मैक्सिमम क्लासें इनमें बीओडी रहेगी। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को पूरा करते रहेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच रहेगा। इस बैच की खास बात ये है, इसमें जो सीटें हैं वो सारी की सारी अपडेट रहेगी, और हर चैप्टर के अंदर मैंने वही क्वेश्चन शामिल किया है जो पेपर में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये नहीं है सर फालतू के 200 सवाल रख दिए हैं, तो मैंने बिल्कुल फिक्स लेवल के सवाल रखे हैं। कोई चैप्टर हमारा 70 सवाल में कंप्लीट है, तो कोई 90 में कंप्लीट है, तो कोई 30 सवालों में भी कंप्लीट है, ठीक है ना। सारी की सारी जो सीटें हैं वो टाइप वाइज और लेवल वाइज रहेगी, ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और सबसे मेन बात है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसका क्लास नोट्स जो बोर्ड पे मैं लिखूंगा वो सारा का सारा आपको पीपीटी की फॉर्म में मिलेगा, ताकि आपको किसी भी सवाल में डाउट है ना, तो आपको कंप्लीट वीडियो ना देखनी पड़े और आप अपना डाउट क्लियर करके आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। कंप्लीट बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 साल रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। 2 साल तक आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, डाउनलोड वगैरह करके भी रख सकते हो, ठीक है ना। और इस कंप्लीट बैच की फीस रहेगी हमारी 399 रुपये, ठीक है ना। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है सर श्योर क्लासेस भुन्ना के नाम से, ठीक है ना। इस ऐप का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और कुछ पुराने बच्चे हैं वो इस ऐप के ऊपर पहुंच गए होंगे, है ना। तो टाइम टू टाइम आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इस पे बैच आते रहेंगे सर। कुछ पेड बैच रहेंगे तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये 399 फीस है ना, ये इसकी बता दी मैंने। अब इसमें एक चीज और है, शुरू के 2 दिन के लिए जो फीस है ना वो 199 रखवा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। शुरू के 2 दिन में कोई बच्चा इस बैच को यदि परचेज करेगा तो ये फीस आपको 199 दिख जाएगी, कोई ना कोई कूपन कोड के साथ में, और 2 दिन के बाद इसकी फीस दोबारा 399 हो जाएगी, ठीक है ना। इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बैच आपको पढ़ने के बाद में मैथ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब कई बच्चे हैं जो हमारे पुराने हैं, जो कोचिंग लेके घर बैठे हैं या लाइब्रेरी में बैठे हैं, ठीक है ना, तो उनके कई मेरे पास डिमांड थी कि सर आप मैथ का कोई बैच लेके आओ, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग है। अब आप सोचोगे सर कि हम आपसे ही क्यों पढ़ें, तो इसका कारण है मेरे प्यारे बच्चों मेरी अप्रोच, ठीक है ना। किसी भी सवाल को करने का जो तरीका है ना, वो मैं अपनी तरफ से बेहतर तरीका बच्चे को दे पाता हूं, ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, एज ए डेमो मैंने तुम्हारे सामने कुछ सवाल रखे हैं जो बार बार पेपर के अंदर आए हैं, और मेरे को ये क्वेश्चन यदि करने हो या आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। इस क्लास में मैं सिर्फ स्मार्ट अप्रोच की बात करूंगा, बेसिक पे नहीं जाऊंगा। बेसिक के लिए हमें कंप्लीट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, और तभी हम सारी चीजों को कर पाते हैं, ठीक है। यहां पर मैं सिर्फ स्मार्ट अप्रोच की बात करूंगा। ध्यान से देखिए, कुछ सवाल हैं, करके देखिए क्या आप कर पा रहे हो इनको इतना जल्दी। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी बताइए।
तो ये सवाल आपने पेपर में भी बार बार देखा होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। तो दूरी निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। यदि मेरे को निकालनी हो तो दूरी का फार्मूला बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना में समय, यानी स्पीड इंटू टाइम कर देंगे हम। अच्छा सर चाल हमें 2 दी गई है, पहली बार वो गया था तो उसकी चाल कितनी है, तो आप कहोगे सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बार वो गया था तो चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 चाल दी गई है, दोनों की दोनों चाल लिख दो और नीचे इनका अंतर लिखना होता है बेटा। 10 और 9 में कितने का अंतर है सर, तो 1 का अंतर है। अब हम बात करेंगे समय की कि समय कितना है, तो इधर देखो यहां पर वो 17 मिनट लेट पहुंचा था और यहां पर वो 3 मिनट पहले पहुंचा है, तो समय में तो अंतर 20 मिनट का आ गया। एक दिन वो 17 मिनट लेट पहुंचा है, एक दिन वो 3 मिनट पहले पहुंचा है, तो समय में देखोगे तो अंतर तो 20 मिनट का है। और मिनट नहीं सर, हमें घंटा बनाना पड़ेगा क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, और मिनट को घंटा बनाएंगे बेटा तो 60 से भाग करना पड़ेगा। 20 के पढ़े में ये कटेगा 3 बार में, और 3 के पढ़े में ये कटेगा 3 बार में, और आंसर आ जाएगा 10 या 30 किलोमीटर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ स्मार्ट अप्रोच की। मेरे को यदि करना होता ऑप्शन नंबर ए से ही होता। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, सवाल करने के लिए सिर्फ आपको इतना काम करना पड़ता, और ये देख लो आप कितनी देर में हो सकता है। नेक्स्ट एक और बेहतरीन सवाल। एक दुकानदार को 12 कॉपियां बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप कैसे करोगे और मैं कैसे करूंगा उनमें अंतर देखिए। आप देखो एक दुकानदार को 12 कॉपियां बेचने पर यदि ये पता चला ना कि ये 12 क्या है तो बात बन जाएगी। आप कहोगे बेची है तो विक्रय मूल्य है ना, ये 12 क्या है आगे पढ़ो फिर पता चलेगा। एक दुकानदार को 12 कॉपियां बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये मेन बात है बेटा, किसके बराबर बोला है ये मेन बात है। यहां पर विक्रय मूल्य के बराबर बोला तो ये विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है, और यहां पर क्रय मूल्य के बराबर बोलता तो ये क्रय मूल्य है, यानी ये 12 हमारा विक्रय मूल्य है। हुआ क्या है सर, 4 वस्तुओं का लाभ हुआ है, सेलिंग प्राइस हमारा 12 है और प्रॉफिट हुआ है हमें 4 का। तो आप खुद बताओ कोई भी सामान को आपने 12 में बेचा और 4 का प्रॉफिट हुआ है तो खरीदा कितने में है सर, तो आप कहोगे 8 में। 8 का सामान 12 में बेचेंगे तभी तो 4 का लाभ होएगा, लेकिन हमें तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो बताओ कितने का लाभ हुआ है सर, 4 का लाभ हुआ है। अच्छा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। 4 का लाभ हुआ है कितने पर, तो 8 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में करेंगे 100, तो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 2 के पढ़े में 50 बार में। आंसर विल बी 50%। ऑप्शन नंबर डी सही है सर, नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है। 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचें कि 20% लाभ हो। करिए, क्या आप मेरे जितना जल्दी कर पाओगे। सिर्फ रुपए और टॉफी दिए हैं, रुपए और टॉफी दिए हैं, तो लिख दो मेरे भाई। हर क्वेश्चन आपको खुद बताएगा क्या करना है, बस ध्यान से पढ़िए। कितना रुपया है सर, तो आप कहोगे रुपया 1 है। टॉफी कितनी है सर, तो टॉफी 12 है। रुपये के सामने रुपया लिखा, पैसे और टॉफी के सामने टॉफी लिखा। आगे पढ़ो। एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अच्छा ध्यान से समझो, 20% की हानि का मतलब 80%। भाई पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्रय मूल्य 100 मान के चलते हैं और लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो 100 के सामान पर 20 की हानि होगी तो 80% में बिकेगा ना सामान। तो कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो, और 20% लाभ का मतलब 120%। 100 के सामान पर 20 का लाभ कमाएंगे तो 120 में बिकेगा। अब ध्यान से समझो करना क्या है। ये देखो ये बात कब की है, तो मेरे भाई 20, ओहो सॉरी हाथ से लिखना पड़ेगा, मार्कर गिर गया नीचे। देखो बात कब की है सर, तो 20% की हानि होती है। भाई ये काम हो गया है और जो काम हो गया उसको हमें नीचे दबा देना है, तो 20% की हानि होती है,
यानी इस 80% को हमें रखना पड़ेगा सर नीचे, और कितने लाभ कितने पर बेचें कि 20% का लाभ हो, ये भविष्य की बात है। तो फ्यूचर की बात को हमेशा हमें ऊपर रखना है। तो ये 120% हमारा आएगा सर ऊपर। हल करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 0 से 0 कट गई, 12 से 12 कट गया। यहां पर हमारे पास बचा 1/8। तो सामने देखो, रुपए के सामने 1 है और टॉफी के सामने 8 है, यानी 1 रुपए की हमें कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी सर? 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट बताओ मेरे को जल्दी से। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुआ और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं? वेन डायग्राम का सवाल है, बहुत ही आराम से कर सकते हो। देखो सारी जगह अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल हो, बच्चों की बात है जो फेल हुए हैं। अब आप बताओ मेरे को कैसे करेंगे, बताओ। अंग्रेजी में कितने फेल है सर? 52%, तो 52 लिख दो। और गणित में कितने फेल है सर? 42%, तो 42 लिख दो। और दोनों में कितने फेल हैं? तो 17%। तो ध्यान रखना बेटा, बाकी सारा डाटा जोड़ना है और दोनों वाला डाटा हमेशा घटाना होता है। और फेल की बात है तो ये फेल ही आएंगे सारे। जोड़ के देखो कितना हो जाएगा। तो इधर तो हमारे पास 52 है, और इधर देखो 25 में से हम 17 घटाएं, सॉरी 42 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 25 मिल जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 77। अब आप खुद बताओ, ये फेल हुए बच्चे हैं, फेल यानी 77% बच्चे ऐसे हैं जो फेल है। लेकिन हमें तो पास पूछा है, तो टोटल कोई भी डाटा होता है 100, और 100 में से यदि 77 पास हैं, फेल है सॉरी, तो पास हुए बच्चे कितने हैं सर? तो 23% है ना। तो बहुत ही आसान चीजें होती हैं, ठीक है ना, फिक्स चीजें हैं मेरे भाई। कैसे आप उनको चुटकियों में कर पाते हो? देखिए नेक्स्ट, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस वजह से खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है और कुल खर्चे में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए वर्तमान खपत कितना है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कैसे उड़ाएंगे? इधर देखो, मूल्य में 10% की कमी है, कोई भी चीज हमेशा 100 होती है, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 90। इस वजह से खपत में 14 किलो की वृद्धि होती है, इसको छोड़ दो, हम परसेंटेज में डील कर रहे हैं एक बार। और खर्चे में भी 10% की वृद्धि होती है। पहले खर्चा 100 था, तो 10 बढ़ेगा तो खर्चा हो जाएगा 110। देखो मूल्य कम हुआ 10% तो 90, खर्चा 10 बढ़ा तो 110। ये क्वेश्चन हमेशा खपत पे सेट होता है। तो पहली बात के ऊपर हम लिखेंगे वास्तविक खपत। गई क्या लाइट? 1 मिनट वेट करते हैं जरा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए जाती है ना। जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा। मैथ में ना चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं होती, वैसे एक बार आपको टाइम देना है चीजों को, और एक बार यदि आप टाइम देंगे ना तो फिर आपको जिंदगी भर इसमें नंबर मिलता है सब चीजों के अंदर, है ना। आ जाए मेरे भाई जल्दी से, सिर्फ 2 सेकंड के लिए गई और 2 मिनट खराब कर दी, है ना। और ये मैंने आपके सामने वो सवाल लिए हैं जो अपने आप में ना जिनका लेवल बढ़िया माना जाता है, और जो पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन का मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं कि क्या अप्रोच हमारी उन क्वेश्चन को करने की हो सकती है। सारा गायब होगा शायद। जैसे ये है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, तो देखो कोई भी चीज हमेशा 100 होती है, तो 10 की कमी होएगी तो हम 90 लिख दें। और खपत में भी 14 किलो की वृद्धि होती है,
और उसके कल कुल खर्चे में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। खर्चा पहले 100 था, अब 10 बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो क्या है, कमी बोलेगा तो घटा देंगे, वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन हमेशा खपत पे सेट होता है। तो पहली बात के ऊपर हम लिखेंगे वास्तविक खपत, पहली बात के ऊपर आप लिख देना वास्तविक खपत, और दूसरी बात के ऊपर हम लिख देंगे सर नई खपत। जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे सारे खपत पे सेट होते हैं। देखो कट भी रहा है, तो यहां पर बचा 9 और यहां पर बचा 11, यानी पहले हमारी खपत 9 थी तो अब 11 है। अच्छा कितने की वृद्धि हुई है सर? 2 की। लेकिन क्वेश्चन में कितने की वृद्धि बोली है? तो 14 की। 2 का मान 14 है, 7 गुना, तो हमें तो वर्तमान खपत पूछी है, वर्तमान का मतलब नई वाली पूछी है, तो नई वाली खपत पूछेंगे तो 7 गुना करेंगे और 11 7 77 किलोग्राम चीनी हमारी यूज होती है। कर पाएंगे ना? चुटकियों में होने वाले सवाल है सर सारे, पढ़ के देखो क्या है। कुछ आसान है उसको आगे कर देता हूं क्योंकि लाइट गई है तो बीच में हमारा थोड़ा टाइम का भी इशू रहेगा, है ना। पढ़ के देखिए क्या है, ये बार बार आपने पढ़ा होगा। कुछ घोड़े तथा मुर्गियां हैं, इनकी आंखों की कुल संख्या 200 है और पैरों की संख्या है ना वो 320 है। तो घोड़ों की संख्या बताओ, घोड़ों की संख्या बताओ कितनी है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को आप, आंख कितनी दी गई है सर? 200। अब आंख में चक्कर नहीं है मेरे भाई, सभी जानवरों की आंखें 2-2 होती हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, यदि 200 आंख हैं और सभी जानवरों की 2-2 आंखें हैं, यानी हमारे जानवर कितने हैं सर? तो आप कहोगे 100 हैं। अब ये क्वेश्चन देखो स्टार्ट कहां से होगा, तो आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, सभी जानवरों की 2-2 आंखें हैं। ये क्वेश्चन आपको पैरों से स्टार्ट करना है। पैर हमें 320 बताया है ना, सबसे पहले पैर को 2 से भाग कर दो और 320 को 2 से भाग करेंगे तो 160 हो जाएगा। 2 से भाग बताऊंगा क्यों किया मैंने, हमने पूरा कंसेप्ट होता है इसके पीछे। तो सबसे पहले पैरों को मैंने 2 से भाग कर दिया। ऐसे याद रखो, एक बार 2 प्रकार के जानवर है, 2 से भाग कर दो। वैसे ये कानून तुमको याद करने के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले पैरों को 2 से भाग करो और पैरों को 2 से भाग करके इनके सिर घटाने। अब एक बात बताओ, यदि आंखें 200 हैं तो जानवर कितने हमारे? 100, और जानवर 100 हैं तो इनके सिर भी कितने होंगे सर? तो 100 होंगे। सभी जानवर का एक एक सिर है, तो पैर का आधा करके इसमें से सिर घटा दूं और 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 आएगा। दोबारा सुनो क्या कंसेप्ट है पूरा का पूरा, पैर का आधा करके उसमें से सिर घटा दो और ऐसा करने पर 4 पैर वाले जानवर निकल के आएंगे सर। यानी हमें यहाँ पर घोड़े पूछे 4 पैर वाले जानवर, तो कितने हो जाएंगे सर? हमारे 60 हो जाएंगे। पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट होता है सर। नेक्स्ट बताओ क्या है। एक बेईमान गवाला क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। बताइए वह दूध में कितना पानी मिलाता है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, देखो कितना लाभ कमाया है सर? 20% का। और ये लाभ कैसे कमाया है? तो आप कहोगे सर दूध में पानी मिलाकर। रेट में कोई गड़बड़ नहीं है, जितने में खरीदा उतने में बेचा, दूध में पानी मिलाया। और यही पूछा कि वह दूध में कितने % पानी मिलाता है। तो मेरे भाई लाभ यदि 20% हुआ है तो दूध में पानी भी तो 20% ही मिलाएंगे, क्योंकि ये जो लाभ है वो दूध में पानी मिला के हुआ है। और लाभ यदि 20% है तो दूध में पानी भी कितना है सर? 20% ही होगा। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 23 23 23 23 23 23। बताइए ये किसके द्वारा विभाज्य होगी? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताओ किससे भाग होगी। ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है। देखो जितनी बार रिपीट है ना उतनी बार 1 लिखो, जितनी बार रिपीट है उतनी बार 1 लिख दो। अब ये देखो कितने अंकों की संख्या रिपीट है? तो 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या रिपीट है तो 1 कम करके 0 देंगे। 2 अंकों की संख्या रिपीट है तो बीच में 1-1 0 दे दो। यानी ये संख्या किससे भाग होगी सर? तो 10,101 से। हवा नहीं लगेगी तुम्हें ऐसे सवालों में, ये जबरदस्त लेवल है। नेक्स्ट पढ़ो, ये सवाल भी जबरदस्त है। देखो दूध और पानी का अनुपात में बताया गया है मिल्क और वाटर का 2:1 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो। अब एक बात बताओ, पानी के साथ प्रतिस्थापित करना है, यानी जितना मिश्रण हम निकालेंगे उतना ही हमें पानी मिलाना है।
किसके साथ बदला है सर? मैंने पानी के साथ बदला है, पानी से बदला है। अब एक बात बताओ भाई, मिश्रण तो बराबर रहेगा ना। यदि मैंने 2 लीटर मिश्रण निकाला तो 2 लीटर पानी मिला दिया, मिश्रण तो बराबर रहेगा। इधर देखो, यहां पर मिश्रण है 2 और 1 3, और यहां पर मिश्रण है 5 और 3 8। तो सबसे पहले तो मिश्रण बराबर करो, क्योंकि जितना आप निकाल लेंगे उतना ही पानी मिलाया है, तो आपस में गुणा कर दो, ऊपर 8 से और नीचे 3 से। ऊपर 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। सबसे पहले मिश्रण मैंने बराबर कर दिया, 24 है दोनों जगह। अब ध्यान से देखो क्या पूछा है, कितना भाग पानी से बदला जाए। मेरे भाई, जिस चीज से बदला है उसको भूल जाइए। पानी से बदला है तो पानी को भूल जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूध से देना है। बताओ, पहले दूध कितना था? 16, अब दूध कितना है? 15। तो एक दूध निकाल लिया कितने पर? तो 16 पे। यानी कितना भाग बदला गया है सर? 1/16। तो सारे के सारे क्वेश्चन की हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उनको हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता मैं आपको दिखाता चलूंगा। चलिए सर, इतना ही था। फिर भी कोई भी बैच से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी यदि बैच से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।